हमारे चैनल आख्यान में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है जिसकी जैसी सोच। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अय्यर भाई, जरा देखना तो मेरी बिटिया को। मैं 5 मिनट में आती हूँ। दुकान जाकर इनको टिफ़िन देना है खाने का। इतना बोलकर मैं जल्दी जल्दी दुकान की ओर बढ़ चली। मेरी 3 साल की बेटी बहुत शरारती है। मुझे दुकान जाने की जल्दी थी, सो मैंने अय्यर भाई को बोला। वे आंगन में ही बैठे थे, सो बेटी का ध्यान रख लिया और मैं जल्दी से अपने पति को खाना दे आई। अय्यर भाई और हम एक ही मकान के 2 किराएदार हैं। वैसे तो उनका पूरा नाम स्वामीनाथन गोपालदास अय्यर था, पर पूरा कस्बा उन्हें अय्यर भाई के नाम से जानता था। मेरे पति की इसी कस्बे में परचून की दुकान थी। जिस मकान में हम रहते थे उसके 2 हिस्से किराए पर चढ़ाए हुए थे। एक में हम, दूसरे में अय्यर भाई अपनी बीवी के साथ रहते थे। अय्यर भाई एक नेक दिल और भले इंसान थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और एक बेटी थी। उनकी पत्नी का नाम सेजल था। सेजल एक गरीब परिवार से थी। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। वह न चाहते हुए भी अपने चाचा चाची के साथ रहने को मजबूर थी। चाची को वह फूटी आंख नहीं सुहाती थी और चाचा शराबी था। जवान होती सेजल पर लोगों की बुरी नज़र भी थी। एक बार तो उसकी चाची ने उसे कुछ पैसों के बदले एक जुआरी को बेच देने की भी योजना बना ली थी। वो तो अय्यर भाई को पता चला तो इस सेजल से शादी कर उसे घर ले आई। बाद में पता चला वो जुआरी लड़कियों को वेश्यालय में बेच आता था। इस प्रकार सेजल का जीवन बर्बाद होते बचा। अय्यर भाई का सेजल से प्रेम विवाह हुआ था। सारे कस्बे को ये बात पता थी। तभी जुबान में भले लोगों ने बातें बनाई हो, लेकिन मुंह पर सराहना करते कि उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को तोड़कर दूसरी जाति की कन्या से न केवल विवाह किया, बल्कि गरीब दलित कन्या को सहारा भी दिया। अय्यर भाई और सेजल एक दूसरे को पाकर खुश थे। हम और अय्यर भाई का परिवार एक दूसरे से काफी घुल मिल गया था। अक्सर शाम को हम आंगन में एक साथ चाय पानी लेकर गप्पे लड़ाने बैठ जाते। अय्यर भाई की बेटी काजल और मेरी बेटी प्रिया दोनों साथ ही बड़ी हुई। उनकी बचपन की दोस्ती बड़े होने तक काफी गहरी हो गई थी। काजल के बाद अय्यर भाई के 2 और बच्चे भी हुए, हितेश और रितिका। अब अय्यर भाई का परिवार 5 सदस्यों का परिवार बन गया था। ऐसे ही समय अपनी गति से चलता रहा। हम और अय्यर भाई सभी जवानी से अधेड़ उम्र की अवस्था में आ गए थे। मेरी बेटी प्रिया के लिए हमने वर खोजना शुरू कर दिया था। जल्द ही प्रिया के हाथ पीले करके वह ससुराल को विदा हो गई। इधर काजल भी बड़ी हो गई थी। काजल ने बीए कर लिया था और अय्यर भाई तत्परता से उसके लिए लड़का तलाश रहे थे। कई रिश्ते आए, लेकिन जात पात की बात को लेकर अक्सर रिश्ता टूट जाता था। अय्यर भाई अब परेशान रहने लगे थे, क्योंकि काजल के बाद उसके भाई हितेश और बहन रितिका का भी सोचना था। उनके हंसमुख चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गई थी। अभी कल ही काजल का एक और रिश्ता टूटा था। वे हमारे घर आए और खींच कर बोले, भाई साहब, यह दुनिया बहुत ढोंगी है। मैंने जवानी में जात पात के सामाजिक बंधन तोड़ एक लड़की को रेड लाइट एरिया की शोभा बनने से बचाया। जिन बातों को सोचकर मेरा सिर शान से ऊंचा हो जाता था, आज वही बातें सामने लाकर ये समाज मेरे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। 25 साल पहले जिस धर्म व जाति को समुद्र के बीच छोड़ आया था, आज अपने बच्चों के लिए उसे कहाँ से लाऊं? जो भी रिश्ता आता है, बस माँ और बाप की अलग जाति देखकर हमें कटघरे में खड़ा कर चला जाता है। आधुनिकता, आदर्श क्रांति, यह सब बड़े लोगों के चोंचले हैं। आज मैं अपने आप को अपराधी महसूस कर रहा हूँ। मैं उनका दुख समझ सकती थी, पर समस्या भी काफी गंभीर थी। धीरे धीरे समय यूं ही गुजरता गया। हितेश और रितिका भी बड़े हो गए थे। हितेश ने नौकरी लगते ही ऑफिस में साथ जॉब करने वाली एलिसा से शादी कर ली। अय्यर भाई चाहते थे कि काजल भी अपना जीवन साथी खुद ही तलाश ले, लेकिन काजल को अभी तक किसी से प्रेम हुआ ही नहीं था। रितिका भी बड़ी और समझदार हो गई थी। उसने एक दलित युवक को अपना जीवन साथी चुना, क्योंकि अपने माता पिता के आदर्शों के अनुसार वह जात पात को नहीं मानती थी।
उस युवक के पिता को जब अपने बेटे के विवाह के बारे में पता चला तो उसने पूरा मोहल्ला चिल्ला चिल्लाकर सर पर उठा लिया। यह बंदा न जात का है और न पात का है, घर का न खाट का, इसका पूरा खानदान ही खराब है। खुद तो पंजाबी लड़की भगा लाया, बेटा ईसाई लड़की पटा लाया और अब इसकी लड़की मेरे सीधे साधे बेटे को ले उड़ी। लड़के के बाप की चिल्लाहट अय्यर भाई को भले ही परेशान न कर सकी हो, लेकिन मोहल्ले की फुसफुसाहट ने उन्हें जरूर परेशान कर दिया था। पर अय्यर भाई को अपने बच्चों पर तनिक भी गुस्सा नहीं था। उन्होंने जो सामाजिक जात पात को तोड़ने की शुरुआत बरसों पहले की थी, वे ही बच्चे भी कर रहे थे। बस वे जहाँ रहते थे वह कस्बा काफी छोटा था, या यूं कहें समाज के उस वर्ग में अभी भी जात पात को लेकर कुंठित मानसिकताएं थी। अय्यर भाई को बस फिक्र थी तो अपनी बड़ी बेटी काजल की। उन्होंने काजल को एक दिन अपने पास प्यार से बिठाया और पूछा, बेटा काजल, तुम्हें भी अपना जीवन साथी तलाश लेना चाहिए। आखिर कब तक तुम कुंवारी बैठी रहोगी? काजल बोली, पिताजी, मैंने आज तक किसी भी लड़के को अपने जीवन साथी की नज़र से देखा ही नहीं। अय्यर भाई बोले, बेटा, तुम पढ़ी लिखी समझदार हो, अपने पैरों पर भी खड़ी हो, तुम किसी को मौका तो दो खुद को समझने का, वह तुम्हारा नजरिया भी बदल देगा। हर इंसान को एक जीवन साथी की जरूरत होती ही है। काजल ने कहा, पर पिताजी, मुझे किसी से प्रेम होगा तभी मैं उससे से अपने दिल की बात कह पाऊंगी और वह भी मुझे समझेगा। अय्यर भाई बीच में ही बोल पड़े, बेटा, कभी कभी प्रेम शादी के बाद भी हो जाता है। तुम्हारा विवाह हो जाए तो मैं भी निश्चित हो जाऊंगा। काजल ने कहा, पिताजी, मेरे विवाह न करने से आपको किस बात की चिंता है? अय्यर भाई बोले, बेटा, तुमको तो पता ही है मैंने और तुम्हारी माता ने प्रेम विवाह किया था और इस समाज ने काहे बखाए हमें अनेकों ताने दिए, लेकिन हम अपने निर्णय और तुम बच्चों की परवरिश को लेकर दृढ़ थे। पर समाज के ठेकेदारों ने यह धारणा बना ली है कि हम चरित्रहीन लोग हैं। मुझे समाज की परवाह नहीं है, पर यह समाज अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए वह मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए तुम्हें किसी जीवन साथी की जरूरत है जिसके साथ तुम सुरक्षित रह सको। मैंने भी तुम्हारी माँ का हाथ थामकर उसे सुरक्षा प्रदान की थी। तुम्हारे भाई हितेश ने भी एलिसा से विवाह किया। अब तुम्हें भी किसी ऐसे जीवन साथी की जरूरत है जिसके साथ तुम सुरक्षित रह सको। काजल अपने पिताजी की ओर देखकर बोली, पापा, तो क्या मुझे अपनी रक्षा के लिए शादी करनी होगी? वह बोले, हाँ बेटा, देखो, तुम्हारी माँ से अगर मैं शादी न करता तो उसका भविष्य क्या होता और तुम कब तक अपने पिता की सुरक्षा में बैठोगी? मेरा क्या भरोसा, आज हूं कल नहीं। काजल ये बात सुनकर बोली, पिताजी, आप इतनी खुली सोच रखते हैं, जात पात को नहीं मानते, यह जरूर काबिले तारीफ है, लेकिन आप पुरुष मानसिकता से खुद को अछूता नहीं रख पाए, जिसके अनुसार एक लड़की का भविष्य पुरुष के अधीन होकर ही सुरक्षित है। आप उस सोच से बाहर नहीं निकल पाए जिसके अनुसार एक महिला का अकेले कोई जीवन नहीं है, उसे पुरुष की छत्र छाया आवश्यक है, चाहे वह पुरुष उसका पति हो, बेटा हो, भाई या पिता हो। मेरे प्यारे पिताजी, आपने आज से 35 साल जात पात जैसी कुरीतियों का मुकाबला किया था। आज आपको एक और समाज की कुंठित सोच को बदलना होगा, जिसके अनुसार एक लड़की का जीवन बिना पुरुष के सहारे सुरक्षित नहीं है। मैं अवश्य किसी से विवाह करती, लेकिन मुझे किसी से प्रेम ही नहीं हुआ। भविष्य में भी अगर मुझे किसी से प्रेम होगा तो अवश्य ही उससे विवाह करूंगी, वरना मेरे ख्याल से मुझे केवल अपनी रक्षा के लिए विवाह बंधन में बंधना मंजूर नहीं। मैं सारी उम्र अविवाहित रहकर भी गुजार सकती हूँ। मैं सक्षम हूँ और इस समाज का सामना कर सकती हूँ। अय्यर भाई अपनी बेटे की बात सुनकर संतुष्ट हो गए, बोले, बेटा, तुम सही बोल रही हो। मैं आज तक गर्व करता रहा कि मैंने तुम्हारी माँ का जीवन संवार दिया, लेकिन अब मुझे अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और तुम मेरी बच्ची इस सामाजिक कुरीति को दूर करोगी कि एक अकेली महिला भी जीवन जी सकती है। जरूर नहीं कि उसे किसी पुरुष की आवश्यकता हो। मुझे नाज है तुम पर बिटिया, तुमने आज मेरी सोच को नई दिशा दी। इतना बोलकर अय्यर भाई ने अपनी बिटिया को गले लगा लिया। आपको हमारी कहानी जिसकी जैसी सोच कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें
और हमारे चैनल आख्यान को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।